हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर 1 के एक्टिविटीज़ 1.9, 1.10 एंड 1.11। फर्स्ट एक्टिविटी इज़ 1.9। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे पहले समझाने के लिए एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ। साइड में आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द इमेज ऑफ एक्टिविटी सीरीज़ और रिएक्टिविटी सीरीज़, जिसमें कुछ मेटल्स अरेंज्ड हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। जो भी टॉप वाले एलिमेंट्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव दैन द लोअर वंस। तो आप कह सकते हैं दैट द मेटल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। जितना ऊपर से हम नीचे सीक्वेंस में आते जाएंगे, रिएक्टिविटी उनकी डिक्रीज होते जाएगी। इफ़ वी कंपेयर पोटेशियम एंड आयरन, तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव दैन आयरन। तो आयरन के कंपाउंड से पोटेशियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। इस डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए हम लोग अब ये एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। इस एक्टिविटी में हम लोग सबसे पहले दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स लेंगे और उनमें हम 3 नेल्स ले लेंगे। फर्स्ट नेल एज अ कंट्रोल, जस्ट चेक करने के लिए। सेकंड एंड थर्ड वाले नेल को हम लोग हैंग कर देंगे इनसाइड द टेस्ट ट्यूब इन सच अ मैनर कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर वो पूरी तरीके से डिप हो जाए। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमेशा याद रखिएगा, इट इज़ ब्लू इन कलर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ था। नाउ यू सी आयरन नेल, जो कि आयरन का है, दैट इज Fe, ये एक सॉलिड है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि सॉल्यूशन है एंड दिस इज ब्लू इन कलर। आयरन कॉपर से ऊपर है, इट मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पर जाके बैठ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास आ गया है आयरन सल्फेट और कॉपर यहाँ पर सेपरेट हो गया है। अब इसी चीज़ को हम इस डायग्राम में देखते हैं। पहले हमने जो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लिया था, इट वाज कॉपर सल्फेट एंड इट वाज ब्लू इन कलर। अब जो सॉल्यूशन 20 मिनट्स के बाद हम देख रहे हैं, दिस इज़ लाइट ग्रीन इन कलर। वाई दिस इज़ लाइट ग्रीन? क्योंकि अब इसमें कॉपर सल्फेट ना होके इसमें है आयरन सल्फेट। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन हुआ था इसमें। आयरन सल्फेट का कलर होता है लाइट ग्रीन कलर, दैट इज़ वाई ये वाला सॉल्यूशन हमको लाइट ग्रीन दिखाई दे रहा है। और साथ में जो हमारे पास नेल्स थी उनमें हमने एक नेल को काफ़ी 20 मिनट्स के लिए डिप किया हुआ था, दैट इज़ वाई कॉपर यहाँ पर अलग आ गया था। तो वो कॉपर की पूरी लेयर इसके ऊपर चढ़ चुकी है, दैट इज़ वाई दिस नेल हैज़ बिकम ब्राउनिश इन कलर। तो इसी से हमें रिएक्शन में क्या समझ में आता है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इसी चीज़ को हम आगे इस वाले रिएक्शन में भी देख सकते हैं। जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, नाउ जिंक इज़ बिकॉज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट। और इसमें भी हमें कॉपर साइड में अलग मिल जाएगा। अगेन लेड को अगर हम कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो लेड इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस रिएक्शन में हमें समझ में आता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ एक्टिविटी 1.10 दैट शोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक हम लोगों ने लास्ट एक्टिविटी में देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही आयन डिस्प्लेस हुआ था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो आयंस डिस्प्लेस हो रहे हैं, दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नाउ इन दिस एक्टिविटी वी विल टेक सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आफ्टर मिक्सिंग वी विल सी सम चेंजेस। क्योंकि ये दोनों ही कलरलेस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, इस सॉल्यूशन में जब रिएक्शन होगा तो बेरियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड विच विल बी अ प्रेसिपिटेट। हम देखेंगे जब दोनों सॉल्यूशंस मिक्स होते हैं उनमें रिएक्शन होता है तो लास्ट में यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, दैट इज़ अ वाइट सॉलिड। ये जो वाइट सॉलिड होगा ये प्रेसिपिटेट होगा, मीन्स इट विल बी इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये वो सब्सटेंस होता है जो कि अपने सॉल्यूशन में या वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या मीनिंग है, एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पे हमें 4 आयंस दिखाई दे रहे हैं, सोडियम, सल्फेट, बेरियम एंड क्लोरीन। इन चारों आयंस में 2 आयन का आप कह सकते हैं कि एक्सचेंज हो जाएगा। कैसे? नाउ यू कैन सी दैट सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन बेरियम।
दैट्स वाई इट विल डिस्प्लेस बेरियम फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो जब ये सोडियम बेरियम को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट अलग हमारे पास निकल जाएगा। नाउ दिस बेरियम विल नाउ रिएक्ट विद सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके बन जाएगा बेरियम सल्फेट। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। रिकॉल एक्टिविटी 1.2 वेयर यू हैव मिक्स्ड द सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। वहाँ पर भी ये हुआ था, उसका रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो एक्टिविटी 1.2 में हमने ये वाला रिएक्शन देखा था। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। तो यहाँ पे हमारे पास लेड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट बन गया था, ठीक है। कैन यू नेम द कंपाउंड। तो हमने ऑलरेडी उसका नाम दे दिया है लेड आयोडाइड। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो वो वी हैव ऑलरेडी रिटन। इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी बिल्कुल, लेड और पोटेशियम इन दोनों की जगह चेंज हो रही है, क्योंकि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन लेड। तो ये पोटेशियम लेड को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और ये बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। अब लेड जो कि डिस्प्लेस हो चुका है ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा और लेड आयोडाइड हमारे पास बन के आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर इज 1.11। इसमें हम देखेंगे कि एक चाइना डिश में वी विल टेक कॉपर पाउडर, जो कि ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर के कॉपर वायर को व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग, तो हम देखते हैं क्योंकि हमारे एयर में ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, या आप कह सकते हैं कॉपर विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में ब्लैक कलर की कोटिंग हमें दिखाई देगी। तो हमें दिखाई देगा कि इस रिएक्शन के बाद जो कॉपर था उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई है। नाउ अगेन इन दिस कॉपर ऑक्साइड हम जब हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर अलग बना लेगा और कॉपर यहाँ से अलग निकल जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसी का रिवर्स रिएक्शन ये हो गया है। कॉपर हमें दोबारा वापस मिल गया है, तो ब्लैक कलर की जो कोटिंग पहले आ गई थी वो कोटिंग अब हट जाएगी और अगेन नॉर्मल कॉपर, ब्राउन कलर ऑफ कॉपर वी विल गेट। इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही प्रोसेसेस साइड बाय साइड हो रहे हैं। यहाँ पे इस रिएक्शन में आप देखिए कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन हमने रिएक्ट करवाया तो कॉपर हमें अलग मिल गया और वाटर अलग आ गया है। कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन क्योंकि अब रिमूव हो चुका है, दैट इज़ वाई इट हैज़ रिड्यूस्ड टू कॉपर। और हाइड्रोजन में क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो चुका है, दैट इज़ वाई द हाइड्रोजन हैज़ ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साइड बाय साइड चल रहे हैं, इनको या तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। इसका कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड में जब हम कार्बन को ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन इसका रिमूव हो जाएगा और कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा, फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। सो यू कैन से दैट जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू जिंक एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो आई होप ये सारे एक्टिविटीज़ आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों ने एक्टिविटी 1.1 से 1.5 तक नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। ऑल्सो यू कैन वॉच द कंप्लीट चैप्टर दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।